जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने उपस्थित हूँ नए मैसेज के साथ। आज का मैसेज है छुटकारे के लिए प्रार्थना। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मैसेज के जरिए हम लोग देखेंगे परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा कैसे छुटकारा देता है, इसके विषय पर हम लोग देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। तूने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया है प्रभु यीशु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आज का मैसेज है छुटकारे के लिए प्रार्थना। इस मैसेज के जरिए प्रभु यीशु जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार फैलाने पाऊँ, तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हों, उनके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, बीमारी है, अशांति है घर में, परिवार में, प्रभु यीशु हालेलुया, उन सबको निकास कर हालेलुया बचाना प्रभु यीशु, चंगाई दे यीशु हालेलुया, ताकि हालेलुया प्रभु यीशु तेरा नाम को लेकर के जीवन पर चलने पाए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। प्रभु जी, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनर स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। सबको जय मसीह। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है छुटकारे के लिए प्रार्थना। पहला वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता 119 का 145। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूँगा। यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है, सारे मन से परमेश्वर से प्रार्थना किया है, विनती किया है, ताकि परमेश्वर उनको छुटकारा दे और इस तरह से परमेश्वर उनको सुन लेगा और विपत्तियों से छुड़ा लेगा और इस तरह से विधियों को पकड़े रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम भी जब प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो परमेश्वर की विधियों को हम पकड़ लेते हैं, उनके नियमों को हम पकड़ लेते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर हम चलते हैं और इस तरह से प्रभु अपने वचन के अनुसार हमको निकास करता है, चंगाई देता है और इस तरह से प्रभु हम सबको बचाता है। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे भजन संहिता 119 का ही हम लोग देखेंगे 146 पद। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर और मैं तेरी चेतावनियों को माना करूँगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है, मैंने तुझसे प्रार्थना की है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के लोग प्रभु से प्रार्थना करता है और परमेश्वर से उद्धार को प्राप्त करने के लिए आशा लगा के रखता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से जितने भी प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर से सुबह शाम प्रार्थना करता है और उनके हर एक गलत कामों को परमेश्वर के सामने रखता है, उनसे उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के लोग आशा भरी निगाहों से परमेश्वर की ओर दृष्टि करता है। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से यहाँ पर लिखा है, मैं तेरी चेतावनियों को माना करूँगा और इस तरह से प्रभु की चेतावनी, प्रभु की विधियाँ, प्रभु के वचन, उनको मानेंगे और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे और इस तरह से परमेश्वर उनके जीवन में आशीष से भर देगा और परमेश्वर उनकी दुआ को, प्रार्थना को सुनेगा और इस तरह से छुटकारे उसके जीवन में भेजेगा। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर लिखा है। हम लोग और वचन देखेंगे भजन संहिता 119 का ही हम लोग देखेंगे 147 पद। मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। प्रभु का धन्यवाद। पाँव फटने से पहले यानी सुबह होने से पहले दाऊद राजा प्रार्थना करता है। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ दाऊद राजा हम लोगों को सिखाता है प्रार्थना करने के लिए। पाँव फटने से पहले यानी सुबह होने से पहले, उजाला होने से पहले यहाँ पर दाऊद राजा हम सबको प्रार्थना करने के लिए सिखाता है और यहाँ पर लिखा है, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों पर हमारी आशा होनी चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से अगर हम आशा लगा के रखते हैं परमेश्वर के वचन पर, तो सच में प्रभु हमारी ओर दृष्टि करके, हमारी परिस्थितियों को देख करके इस तरह से प्रभु हमको निकास करता है।
प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि प्रभु का वचन है बिना पूरे हुए कभी नहीं टालेगा, एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टालेगा, बल्कि एक बिंदु भी पूरा होकर ही रहेगा। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर लिखा है। और हम लोग एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 119 का ही हम लोग देखेंगे, 148 पद। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है हमें। एक एक पहर, रात को हम सोते हैं और इस तरह से सब जब भी हम जागते हैं तो परमेश्वर को याद करना है। प्रभु का धन्यवाद। फिर सो जाना है, फिर जब भी आँख खुलती है तो फिर परमेश्वर को याद करना है, और इस तरह से रात भर एक एक पहर प्रभु का नाम लेते रहना है। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पर दाऊद राजा हमको इसे ही लेने के लिए हमको यहाँ पर सिखाता है। प्रभु का धन्यवाद। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल रही। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से खुलती है, अगर जब हम आदत बना लेते हैं तो इस तरह से प्रभु हमारी आंखों को खोलता है, और इस तरह से प्रभु के वचनों पर पूरे रात भर हम व्यतीत करते हैं, और इस तरह से प्रभु हमारी ओर दृष्टि करता है, हमारी चाल चलन को सुधारता है, और इस तरह से हमारे जीवन को सुधारता है, और इस तरह से हम परमेश्वर के हो जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु जो है हमारे जीवन को सुधारने के लिए विभिन्न तरह से अपने वचन को हमारे पास भेजता है। परमेश्वर अपने लोगों के पास भेजता है ताकि जीवन सुधरे, और इस तरह से परमेश्वर उनको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए यहाँ पर अपने वचन के द्वारा यहाँ पर हमको सिखाता है। एक एक पहर परमेश्वर के नाम को लेने के लिए दाऊद राजा की आंखें खुल जाती है। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से हमको सिखाता है, हमें भी खोलना है। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से खोल करके प्रभु से विनती करना है, प्रार्थना करना है, और इस तरह से हम परमेश्वर के अधीन में पूरे रात भर रहे, और इस तरह से हर एक उस शैतान के जलते हुए तीरों से हम बच सके जो प्रभु हमको सिखाना चाहता है, प्रभु हमको देना चाहता है, प्रभु हमारे जीवन में अपने आशीष को देना चाहता है। इस तरह से यहाँ पर लिखा है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हमें परमेश्वर की ओर से अगर छुटकारा हम चाहते हैं तो इस तरह से परमेश्वर से विनती करना है, प्रार्थना करना है, और इस तरह से परमेश्वर हमको छुटकारा देंगे। विपरीत परिस्थितियों में, मुसीबतों में, बीमारियों में, और घर में, परिवार में अशांति में, और इस तरह से हर एक जो हमारे जीवन के अनुरूप नहीं है, उन सब के समय में प्रभु के नाम से हमें विनती करना है, प्रार्थना करना है, ताकि हमको प्रभु की ओर से छुटकारा मिल सके। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से हमारा प्रभु जो है हमको सिखाता है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर से विनती करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमको वचन के द्वारा सिखाता है, और हम सीखते हैं, और उसके अनुसार जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, काम करते हैं, इस संसार पर चलते हैं और दूसरों को बताते हैं, तो इस तरह से प्रभु उनको आशीष से भर देता है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की चेतावनियों को, परमेश्वर की विधियों को अपने मन में रखे रहना है, और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। तो सच में जब कभी भी हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रफ्तार हो सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष दे।